नमस्कार बच्चों, हम लोग आज क्लास 5th के चैप्टर नंबर 13 ईमानदार बालक के पार्ट 2 वीडियो में फिर से उपस्थित हैं। पहले पार्ट में हमने क्या देखा? पहले पार्ट में हमने चैप्टर का नाम देखा ईमानदार बालक, जिसमें एक बालक था जो बहुत ही ईमानदार था और बहुत ही स्वाभिमानी था। वह दूसरों से आर्थिक सहायता के लिए अगर कोई उसको पैसे देता था बिना मेहनत मजदूरी के, तो वह उसे भीख के समान समझता था, उसके पर्याय समझता था। ठीक है, तो यह जो पाठ है, यह पाठ 3 पार्ट में, पहला दृश्य, दूसरा दृश्य और तीसरे दृश्य में डिवाइड है। पहले पार्ट में हम लोग ने पहले और दूसरे दृश्य को पढ़ा। पहले दृश्य में हमने क्या देखा था? पहले दृश्य में हमने देखा था कि बाजार था, जहाँ पर बसंत पुराने कपड़े पहने हुए थैले में कुछ सामान बेचने की कोशिश कर रहा था और वहाँ पर राजकिशोर से मिलता है और मिलने के बाद वह उन्हें अपने छन्नी सामान या उसमें जो भी सामान था, जैसे कि छन्नी को बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो है राजकुमार के पास खुले पैसे ना होने की वजह से लेने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि तुम जो है मेरे घर आना। कहाँ पे घर आना? मेरे घर आना किशनगंज, फिर मैं वहाँ ले लूँगा, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या करता है बसंत कहता है कोई बात नहीं, आप मुझसे ये सामान लो, मैं बाजार से खुले करवा कर लाता हूँ। और वह क्या करता है? लेकर खुले करवाने के लिए जाता है। और इस पार्ट में, पहले दृश्य में, काफ़ी देर तक किशोर कुमार इंतज़ार करते हैं, लेकिन बसंत वापस नहीं आता है। तो उसी समय जो है बच्चों, राजकुमार के एक फ्रेंड थे, एक दोस्त थे, कृष्ण कुमार, जो उनको मिलते हैं। मिलने के बाद वो उन्हें बताते हैं कि मैं यहाँ पे काफ़ी देर से खड़ा हूँ, एक बच्चा पैसा लेके गया है वो लाने के लिए, अभी तक वापस नहीं आया। तो वो अब उनका अलग एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोला कि ये तो आजकल का बाज़ार में ठगी का चल रहा है धंधा, लोग गिड़गिड़ाते हैं, बोलते हैं और फिर पैसे लेकर गायब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से फिर वो दोनों कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तो ये सोचूंगा, राजकुमार कहते हैं कोई बात नहीं, मैं ये सोचूंगा कि 1 रुपये देकर मैंने कुछ नई सीख सीखी है, कुछ नया जीवन का जो है सबक लिया है। ऐसा करके फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब दूसरा दृश्य होता है बच्चों, दूसरा दृश्य आता है। दूसरे दृश्य में हमने क्या देखा कि प्रताप यानी बसंत का भाई है, जो किशनगंज जाता है और वहाँ पर राजकिशोर का घर ढूंढता है। क्यों ढूंढता है बच्चों? वो 80 पैसे जो राजकिशोर को वापस करना था, इसलिए घर ढूंढते हैं। और फिर ढूंढ के मिलते हैं और मिलकर बताते हैं कि बसंत उस दिन इसलिए आपको पैसे वापस नहीं कर पाया था क्योंकि बसंत का उस दिन एक्सीडेंट हो गया था। एक मोटर कार ने बसंत को क्या किया था बच्चों? टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से वह नहीं आ पाया था, बेहोश हो गया था, वह नहीं आ पाया था। बड़ी ही परेशानी से उसको घर ले जाया गया था। तो राजकिशोर बड़े टेंशन में आए। राजकिशोर पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो यहाँ पर प्रताप बताता है कि हमारे घर में कोई नहीं है, मैं और मेरा भाई है। मेरे माता पिता की एक दंगे में मृत्यु हो गई थी, उन्हें मार दिया गया था। तो इस चीज़ और भावुक होकर रोने पर लगा। तो राजकिशोर ने बच्चे को रोने से रोकते हैं और फिर डॉक्टर को लेकर बसंत के घर जाते हैं और फिर उसका इलाज करवाने के लिए उसके घर की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये 2 दृश्य आप पहले पार्ट में पढ़ चुके हो। अब हम लोग तीसरे दृश्य को इस पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें क्या होता है। स्थान भीखू अहिर का घर। बसंत जमीन पर पड़ा कहरा रहा था। कहराने का मतलब दर्द के मारे उसके मुंह से हाय हाय के जैसे शब्द निकल रहे थे। भीखू उसे डांट रहा है। ठीक है, भीखू बहुत दर्द है तो यहाँ क्यों लेटा है? अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिलता। बसंत चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुँचा दो, मैं चल नहीं सकता। भीखू मैं पहुँचा दूँ?
मुझे खरीद रखा है तूने। ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना बच्चों, जब अपने कोई जानने वाला नहीं होता, अनाथ बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, तो उनके दूसरे भी बहुत कम सेवा करते हैं, उनको बोझ समझते हैं। ऐसा होता है, बहुत से लोग, सभी ऐसा नहीं करते बट कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो भिखू भी उन्हीं में से एक था। वो कहता है मैं पहुंचा दूं। फिर बीच में देखिए डॉट डॉट है तो थोड़ा सा रुकते हैं। कहता है मुझे खरीद रखा है तूने। ठीक, प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश, और इन्हीं दोनों की बातों के बीच में ही ये दोनों उसके घर में प्रवेश करते हैं, आते हैं। प्रताप, यह रहा साहब। प्रताप दिखाता है बसंत। आप आए हैं। आप न जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचते होंगे। क्यों सोचते होंगे? क्यों ऐसा कहा बसंत ने? क्योंकि वो उनका पैसा बसंत के पास था बचा हुआ, इसलिए कि आप न जाने क्या क्या मेरे बारे में सोचते होंगे। राजकिशोर, चिंता मत करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर का प्रवेश, फिर डॉक्टर आते हैं अंदर। डॉक्टर, हेलो पंडित जी, तो यह लड़का है, मैंने भी इसे बाज़ार में कई बार देखा है। ठीक, मैंने भी इसे बाज़ार में कई बार देखा है। बसंत को देखकर ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। राजकिशोर, मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करके आता हूँ। जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है। दुर्लभ गुण मतलब कठिनाई से मिलने वाला, है ना, गुण है। यह सरल स्वभाव का ईमानदार बालक है। सरल मतलब इजी स्वभाव का, सरल सुलझा हुआ स्वभाव का। राजकिशोर जाते हैं, डॉक्टर सुई लगाता है, प्रताप का सिर पकड़ता है, प्रताप भाई का सिर पकड़ता है और पर्दा गिरता है। ठीक, अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तीसरा दृश्य खत्म होता है। पर्दा गिरने का मतलब यह एकांकी खत्म हो जाती है। तो इस एकांकी में क्या सीख मिलती है कि एक सरल स्वभाव का ईमानदार बालक की आज भी समाज में क्या है बच्चों, इज्जत है, सम्मान है। अगर कोई भी व्यक्ति चालाकी चतुराई नहीं करता तो उसकी हेल्प करने के लिए अच्छे लोग आज भी समाज में हैं। एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे बालक के लिए जो ईमानदार था, सरल स्वभाव का था, उसके लिए दूसरा उसकी हेल्प करने के लिए एक अच्छा व्यक्ति आज भी समाज में है। ऐसा नहीं है कि समाज में सभी बिगड़ चुके हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, सभी स्वार्थी हो चुके हैं, ऐसा अभी भी समाज में नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। तो आप भी ऐसा ही करो। आपसे जो पैसे में कम है, तकलीफ़ में है, बहुत दिक्कत में है, तो आप भी उसकी हेल्प किया करें और अच्छे से जीवन बिताएं। यही गुण आपके आगे चलकर आपके लिए अच्छे गुण बनेंगे। धन्यवाद बच्चों।